हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 47 SDS चैनल। आज हम लेकर आए हैं जीएस से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय आंदोलन से है, तो एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि अरुणा आसफ़ अली किस आंदोलन के साथ जुड़ी थी। नंबर 1 असहयोग आंदोलन, नंबर 2 शवनीय अवज्ञा आंदोलन, नंबर 3 व्यक्तिक सत्याग्रह, नंबर 4 भारत छोड़ो आंदोलन। तो अरुणा आसफ़ अली किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन से। अरुणा आसफ़ अली का जन्म 1909 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के कलका में हुआ था। ये जन्म से ब्राह्मणी थी, लेकिन इन्होंने अपना विवाह मुस्लिम व्यक्ति आसफ़ अली से किया। अरुणा आसफ़ अली मुख्य रूप से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। लियाकत अली खां, चौधरी खलीकुंजमान, मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना। तो लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तिनकठिया प्रथा था, उसका क्या मतलब था? तो देख लेते हैं ऑप्शन। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आंसर 1 नंबर, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण में कृषक आंदोलन की समस्या बहुत पुरानी थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों से अनुबंध किया था, जिसके तहत किसान अपनी भूमि के 3/20वें भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। इसी को तिनकठिया पद्धति कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में, मद्रास अधिवेशन 1927 में, कराची अधिवेशन 1931 में। तो इसमें से हो जाएगा आंसर 4th नंबर, कराची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया था और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? पहला है सिरोल, बी सिरोल, दूसरा है लुई फिशर, 3rd नंबर है बेब मिलर, 4th नंबर है लॉर्ड रीडिंग। तो इसमें आंसर हो जाएगा नंबर 1 बी सिरोल। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1956 को रत्नागिरी, महाराष्ट्र के एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तिलक का राजनीतिक जीवन 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद प्रारंभ हुआ। लंदन टाइम्स के संवाददाता वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंटबेटन योजना आधार बना ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान का। तो इसमें आंसर हो जाएगा देश के विभाजन का। लॉर्ड माउंटबेटन 34वें एवं अंतिम ब्रिटिश जनरल गवर्नर थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आते ही सत्ता हस्तांतरण के लिए विभिन्न नेताओं से बातचीत प्रारंभ कर दी। सभी नेताओं को राजी कर माउंटबेटन लंदन गए और ब्रिटिश सरकार की सहमति पाकर वह भारत वापस आए और 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में किसने वकालत की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। CR दास, मोतीलाल नेहरू, MA जिन्ना, सर TB श्रफू। तो इसमें से आंसर हो जाएगा सर TB श्राफू। 1945 में ब्रिटिश सरकार ने IAA के सैनिकों एवं अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त शाहनवाज खान प्रेम सागल की तरफ से राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इस मुकदमे की भारत में तीव्र प्रक्रिया हुई और भारत के नामी वकीलों ने मिलकर एक आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। बचाव समिति का नेतृत्व भोला भाई देसाई ने किया था। इसमें अन्य वकील तेज बहादुर श्रफू, कैलाश नाथ काटाजू, अरुणा आसफ अली तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। तो आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। 1925 में स्वराज पार्टी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने में सफल रही। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन व जयकन ने 1923 में इलाहाबाद में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, चार्टर एक्ट 1833। 1833 के अधिनियम में ही भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। इसी अधिनियम में घोषणा की गई कि कोई भी निवासी केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश के आधार पर किसी पद के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? नंबर 1 अकबर, नंबर 2 जहांगीर, नंबर 3 शाहजहां, नंबर 4 औरंगजेब। तो कौन था इसमें? आंसर हो जाएगा नंबर 1 अकबर। 1599 ईस्वी में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कंपनी की स्थापना की थी जिसमें कुल 217 व्यापारी थे। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडियाज़ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान द्वारा इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। उस समय भारत के शासक मुग़ल सम्राट अकबर थे। यहीं पर यह टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।